क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि जिस दिन आयरन मैन ने वो स्नैप किया उस दिन मार्वल ने भी अपनी आधी सोल खो दी? क्या बात कर रहे हैं? मसला ये नहीं है कि वीएफएक्स खराब हो गया या बजट कम पड़ गया। प्रॉब्लम ये है कि जो सक्सेसर्स आए वो अपने सीनियर्स का वेट ही नहीं उठा पाए। आज बात करेंगे कि मार्वल ने लेगेसी के नाम पर कैसे धीरे धीरे 10 साल की इमोशन और पैशन खुद अपने हाथों से डाइल्यूट कर दी। आई लव यू 3000 के बाद मार्वल का सक्सेशन प्लान ऐसा लगा जैसे सबने कलेक्टिवली डाउनग्रेड मोड ऑन कर लिया हो। एक से बढ़कर एक वियर्ड डिसीजन, एक से बढ़कर एक वीक एग्जीक्यूशन, पूरे 10 साल की फीलिंग को क्लियरेंस सेल बना दिया। सबसे पहले कैप्टन अमेरिका, स्टीव रॉजर्स जो वीक से स्ट्रॉन्ग बना, सोल्जर से सिंबल बना और आखिर में शील्ड आगे बढ़ा गया। सबको लगा था ये शील्ड बकी को मिलेगी, लेकिन नहीं, ये चली गई सैम विल्सन को, एक नॉर्मल ह्यूमन जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं और जो सीरम लेने को भी रेडी नहीं। अब वो अपने प्योर फ्लैश और विंग्स के भरोसे रेड हल्क जैसे मॉन्स्टर्स से भिड़ रहा है। ये हीरोइज्म नहीं है भाई, ये स्ट्रेट अप परफॉर्मेंस आर्ट है। अब आते हैं आयरन मैन की लेगेसी पर। टोनी स्टार्क का वो स्नैप हम सबका दिल तोड़ गया था। लगा था मार्वल उसकी लेगेसी को रिस्पेक्ट देगा, लेकिन हमें क्या मिला? एक प्लेट जिसमें लॉजिक ही नहीं था। उन्होंने आयरन मैन का सक्सेसर एक यंग गर्ल को बना दिया। इशू ये नहीं कि वो कौन है, इशू ये है कि मार्वल यूनिवर्स में आयरन मैन सूट संभालने वाले और भी दर्जनों लॉजिकल ऑप्शंस थे। स्पाइडरमैन, वॉर मशीन, यहां तक कि हॉकाई भी लोग एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन नहीं, यहां तो सूट ऐसे रेप्लिकेट हो गया जैसे यूट्यूब ट्यूटोरियल देखकर गराज में बना लिया हो। भाई वो टेक्नोलॉजी टोनी स्टार्क ने सालों की मेहनत, इंजरीज और अपनी लाइफ देकर बनाई थी और यहां उसे बना दिया गया जीरो कॉस्ट, इंस्टेंट जुगाड़। ओल्ड फैंस का बीपी नेचुरली शूट करेगा ही। याद करो, टोनी केव में आयरन प्लेट काट रहा था, हर फाइट के बाद इवॉल्व करता था, हर अपग्रेड के पीछे पेन था। और अब मैसेज ये है, अगर तुम जीनियस हो तो आर्मर बनाना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की सोल ही किल कर देता है। ऊपर से मूवीज का एटीट्यूड ऐसा जैसे रिच पीपल का टेक बनाना क्राइम है और पुअर होकर चोरी से टेक उठा लेना मॉरल विक्ट्री। ये कैसी ट्विस्टेड थिंकिंग है? टोनी स्टार्क अगर ये सब देख ले तो लिटरली कॉफिन में भी रेस्टलेस हो जाए। अब ब्लैक पैंथर, ये तो और पेनफुल है। ब्लैक पैंथर जब आई थी, वो वाटरफॉल फाइट याद है? चाला गिर रहा था, लेकिन माँ और बहन की आंखों में देखकर वो उठ खड़ा हुआ। उस टाइम चैडविक बोजमैन सीरियसली इल थे, फिर भी पेन में फाइट्स शूट की और कैरेक्टर को लेजेंड बना दिया। मूवी ने 1.3 अरब डॉलर कमाए और कल्चरल फिनोमिनॉन बन गई। और फिर क्या हुआ? चैडविक के जाने के तुरंत बाद मार्वल ने सबसे लेजी मूव खेला, शूरी को ब्लैक पैंथर बना दिया। सॉरी टू से, कास्टिंग और राइटिंग दोनों फेल। स्क्रीन पर कोई ऑरा नहीं, सूट पहनने से प्रेजेंस नहीं आ जाती। सबसे इलॉजिकल बात, भाई अभी अभी राजा मरा है और सीधा बहन थ्रोन पर। वाकंडा में वॉरियर्स की कमी है क्या? ट्राइब लीडर्स बेकार बैठे हैं क्या? हर बार लैब में काम करने वाली साइंटिस्ट को ही किंग बनाना जरूरी था? ये बेसिक वर्ल्ड बिल्डिंग को भी रिस्पेक्ट नहीं करता। सच ये है कि कुछ लेजेंड्स का सक्सेसर होता ही नहीं। ऐसी स्टोरीज को परफेक्ट एंडिंग के साथ रिस्पेक्टफुली क्लोज कर देना चाहिए, ना कि स्टैंड इन लाकर ब्रांड की धज्जियां उड़ाना।